नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तैयारी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राज्य के नए राज्यपालों की 2023 के जो नए राज्यपालों की सूची आई है, जिसमें 13 नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, मैंने ये जो पूरी की पूरी जो पीपीटी बनाई है, इसके अंदर हमने इमेज को भी ऐड किया है, यानी कि हर एक राज्यपाल की जो उनकी इमेज है कि वो कौन है, कैसे दिखते हैं, ताकि आपको याद होने में आसानी हो, तो वो भी मैंने लगाई है ताकि आप लोगों को मेमोराइज करने में चीज़ें ज़्यादा आसान रहे। दोस्तों, इस वीडियो में हम टोटल 36 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों, ये बने हैं सिक्किम के, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। ये कौन है? ये है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि सिक्किम के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, सिक्किम की बात की जाए, राजधानी है गंगटोक और मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। तो यहां पर अगला प्रश्न है, लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य त्रिविक्रम परनाइक किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों, केवल्य त्रिविक्रम जो हैं ये बने हैं अरुणाचल प्रदेश के नए राज्यपाल, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर भी रह चुके हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए, इसकी कैपिटल है ईटानगर और इसके मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप लोगों को, मतलब टोटल 6 प्रश्न याद करवा रहा हूं हर एक प्रश्न के जरिए। अगला प्रश्न है, सीपी राधा कृष्णन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों, ये बने हैं झारखंड के, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड की बात की जाए, राजधानी है रांची और मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। अगला प्रश्न है दोस्तों अगले प्रश्न पर जाने से पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप चाहते हैं कि ये डेली क्लासेस आप लोगों को मिले, तो आप 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास दे सकते हैं। इसके अंदर हम टॉप एमसीक्यूज लेते हैं करंट अफेयर्स के। डेली करंट अफेयर्स नहीं आता है, लेकिन ये आता 6 बजे ही है। 10 बजे साइंस की क्लास होती है, 2 बजे जीके की क्लास होती है और 9 बजे आप लोगों की टॉपिक वाइज जीके की क्लास होती है। तो इन सभी क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करिएगा। अगर आपको कोई नया वीडियो चाहिए है, कोई न्यू टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा कि नए वीडियोस ला पाऊं। और चैनल को, वीडियो को शेयर करें ना करें वो आपकी हिडेक है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट तो मैं आपको ज़्यादा फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम हो तो कर सकते हैं आप। चलिए, अगला प्रश्न है, गुलाब चंद्र कटारिया जो है ये किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों, ये बने हैं असम, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, असम की राजधानी है दिसपुर और मुख्यमंत्री है हेमंत बिश्वा शर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिव प्रताप शुक्ल किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों, ये हैं शिव प्रताप शुक्ल और ये हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश जो है इसकी 2 राजधानियां हैं, पहली है शिमला और दूसरी है धर्मशाला। मुख्यमंत्री हैं सुखबिंदर सिंह सुखू, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिव प्रताप शुक्ल, जो कि राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, एस अब्दुल नजीर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों, अगर आप लोगों ने ये इमेज पहले भी देखी होगी, अगर आप लोगों को इमेज के थ्रू अगर किसी ने पढ़ाया होगा, तो आपको ये याद होगा कि जो यहां पर अयोध्या का मामला आया था, जिसके अंदर अयोध्या के अंदर मंदिर बनाने के निर्णय दिए गए थे, उनमें एक जज जो थे, उनमें से एक जज हैं ये अब्दुल नजीर। इन्होंने अयोध्या के मामले में यहां पर जो स्टेटमेंट है वो दी थी, यानी कि पक्ष में फैसला दिया था। और आप सभी को पता है ये अभी गवर्नर बन रहे हैं, तो इनके ऊपर काफी कंट्रोवर्सी भी हो रही है और ये आंध्र प्रदेश के नए गवर्नर के तौर पर नियुक्त हुए हैं।
आप सभी को पता है YSR जगनमोहन रेड्डी जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्वभूषण हरिचंद्र किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों ये है विश्वभूषण हरिचंद्रन और ये छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और राजधानी है नया रायपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एल गणेशन किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों ये नागालैंड के नए राज्यपाल बने हैं। आप सभी को पता है नागालैंड के जो मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो हैं और कोहिमा यहाँ की कैपिटल है, तो ये दोनों चीजें भी आप लोगों को याद रखनी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, फागू चौहान किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों ये मेघालय के नए राज्यपाल बने हैं। मेघालय जिसकी कैपिटल है शिलोंग और जिसके मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा। तो यहां पर बी ऑप्शन आपके इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो यहां पर हो जाएगा, ये है फागू चौहान। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजेंद्र व ओर्लेकर किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों ये बिहार राज्य के नए राज्यपाल बने हैं। बिहार जिसकी राजधानी है पटना और जिसके मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार। तो ये दोनों ही इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, रमेश बोस किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों ये है रमेश बोस और ये महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। आप सभी को पता है महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और एकनाथ शिंदे आप लोगों को सीएम जो है यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीडी मिश्रा किस केंद्र शासित प्रदेश के नए उपराज्यपाल बने हैं? दोस्तों ये लद्दाख के नए उपराज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। आप सभी को पता है लद्दाख एक यूटी है और आप 2019 के अंदर 31 अक्टूबर को जम्मू एंड कश्मीर का डिवीजन कर दिया गया था और 2 यूटी बनाई गई थी। एक थी जम्मू एंड कश्मीर जो कि क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरी सबसे बड़ी यूटी है और एक बनाया गया था लद्दाख। तो लद्दाख के नए राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। दोस्तों लद्दाख सबसे बड़ी यूटी के तौर पर भी जानी जाती है और लद्दाख की कैपिटल है लेह और कारगिल। अगला प्रश्न है, अनुसुईया उकई किस राज्य के नए राज्यपाल बनी है? दोस्तों ये है अनुसुईया उकई और ये मणिपुर की नई राज्यपाल हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मणिपुर की बात की जाए कैपिटल है इम्फाल और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों, तिमिलीसाई सुंदरराजन दोस्तों ये किस राज्य की राज्यपाल है? दोस्तों इनको तेलंगाना का नया राज्यपाल यहां पर नियुक्त हुए हैं ये, और मतलब पुरानी ही है। तेलंगाना जिसकी कैपिटल हैदराबाद है और के चंद्रशेखर राव आप लोगों को यहाँ के सीएम के तौर पर देखने को मिलेंगे। तो ये हैं तिमिलीसाई सुंदरराजन। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीवी आनंद बोस किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? दोस्तों ये हैं सीवी आनंद बोस और आपको यहां पर ये दिख रही होंगी ममता दीदी हैं ये, और आप सभी को पता है ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल जिसकी राजधानी है कोलकाता, जिसकी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कालराज मिश्रा किस राज्य के नए राज्यपाल हैं? दोस्तों ये हैं कालराज मिश्रा और ये राजस्थान के नए राज्यपाल के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा। दोस्तों जयपुर कैपिटल है राजस्थान की और मुख्यमंत्री जो है वो है अशोक गहलोत। दोस्तों इस बार इलेक्शन है राजस्थान में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल किस राज्य की राज्यपाल है? दोस्तों ये है आनंदीबेन पटेल और ये यूपी की उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिलेंगी। लखनऊ जो है यूपी की कैपिटल है और योगी आदित्यनाथ यानी कि बाबा जो हैं वो यहाँ के सीएम आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य देवव्रत किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों आचार्य देवव्रत जो हैं ये गुजरात के नए राज्यपाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। गुजरात जिसकी राजधानी है गांधीनगर,
मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल। अगला प्रश्न देखिए, बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये पंजाब के राज्यपाल हैं, और पंजाब जो है यहाँ पर चंडीगढ़ जो है पंजाब की कैपिटल है। अच्छा, चंडीगढ़ जो है हरियाणा की भी कैपिटल है, तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। पंजाब जिसके मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। अगला प्रश्न है, गुरमीत सिंह किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों गुरमीत सिंह जो हैं ये उत्तराखंड के नए राज्यपाल हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड की दो कैपिटल हैं, पहली है गैरसैंण और दूसरी है देहरादून। और आप सभी को पता है उत्तराखंड जो है इसके सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी जो हैं यहां पर आप लोगों को सीएम के पद पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, थावरचंद गहलोत किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों ये हैं थावरचंद गहलोत, और ये आप लोगों को कर्नाटक के नए राज्यपाल के तौर पर देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों को करेक्ट देखने को मिलेगा। दोस्तों कर्नाटक जिसकी राजधानी है बेंगलुरु और जिसके सीएम हैं बसवराज बोम्बई, ठीक है, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मंगू भाई छगन भाई पटेल किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों ये एमपी के नए राज्यपाल के तौर पर देखने को मिलेंगे। एमपी जिसकी कैपिटल है भोपाल और जिसके मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंडारू दत्तात्रेय किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों ये है बंडारू दत्तात्रेय और ये हरियाणा के नए राज्यपाल हैं। आप सभी को मैंने बताया था अभी चंडीगढ़ जो है हरियाणा की कैपिटल है और पंजाब की भी कैपिटल है, और मनोहर लाल खट्टर जो है यहाँ के सीएम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आरिफ मोहम्मद खान किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों ये है आरिफ मोहम्मद खान और ये केरल के नए राज्यपाल के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। दोस्तों केरल जो है जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और जिसके मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरि बाबू कुंभमपति किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों जैसे कि आप पार्टी का तो देख ही रहे हैं, राज्यपाल को यह अनुमति नहीं है कि वो किसी पार्टी के संबंध में है, लेकिन ये इमेज ही पुरानी है तो इसलिए यहाँ पर ये आपको पार्टी तो दिख ही गई होगी। ये मिजोरम के हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी को पता है मिजोरम जिसकी कैपिटल है आइजोल और जिसके मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। सत्यदेव नारायण आर्य किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों ये त्रिपुरा के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन करेक्ट है। त्रिपुरा जिसकी राजधानी है अगरतला, जिसके मुख्यमंत्री हैं मणिक शाह, यानी कि इस प्रश्न का बी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर.एन. रवि किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों आर.एन. रवि जो हैं ये तमिलनाडु के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। तमिलनाडु जिसकी कैपिटल है चेन्नई, जिसके मुख्यमंत्री हैं मुथुवेल करुणानिधि स्टालिन, यानी कि इस प्रश्न का जो सी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणेशी लाल किस राज्य के राज्यपाल हैं? दोस्तों ये हैं गणेशी लाल और ये उड़ीसा के नए राज्यपाल के तौर पर नियुक्त हुए हैं। आप सभी को पता है उड़ीसा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक हैं और जो राजधानी है यानी कि कैपिटल है ये है भुवनेश्वर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए हो जाएगी दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, पी.एस. श्रीधरन पिल्लई किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो ये हैं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के नए राज्यपाल के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोवा जिसकी राजधानी है पणजी, प्रमोद सावंत आप लोगों को यहां पर सीएम के पोस्ट पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, विनय कुमार सक्सेना किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं?
दोस्तों ये दिल्ली के नए उपराज्यपाल के तौर पर देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का जो बी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। देवेंद्र कुमार जोशी किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं? दोस्तों आप सभी को पता है ये अंडमान के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर नियुक्त हुए हैं, यानी कि इस प्रश्न का डी ऑप्शन जो है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रफुल्ल खोदा पटेल किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं? दोस्तों ये लक्षद्वीप के प्रशासक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है तिमिलीसाई सौंदरराजन किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? दोस्तों ये पुडुचेरी की हैं। चलिए, मैंने आपको याद होगा मैंने शुरुआत में एक क्वेश्चन करवाया था कि ये गवर्नर भी हैं कहीं की। बताइए कहाँ की गवर्नर है? देखिए कितने लोग इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और कितने लोग इसका रिप्लाई कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। अगला प्रश्न है बनवारी लाल पुरोहित किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक हैं? दोस्तों ये है पुडुचेरी के, यानी कि इस प्रश्न का जो चंडीगढ़ के, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव किस प्रशासक का क्या नाम है? दोस्तों ये जो है ये आप लोगों को प्रफुल्ल पटेल देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन है दोस्तों वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मनोज सिन्हा किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं? दोस्तों ये जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि इस प्रश्न का जो डी ऑप्शन है वो आप लोगों के लिए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक कीजिएगा, मैं सिर्फ आपसे एक लाइक की उम्मीद कर रहा हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। और किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हैं कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। और थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।